अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक दायर सदारती रेफरेंस केस पर समाअत हुई। अदालत की जानिब से इस केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई है। इसके अलावा अदालत ने इस केस में मुआवनत के लिए मुख्तलिफ वकला को अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया है। इस केस की समाअत के दौरान बड़ी अहम गुफ्तगू ही, बड़े अहम दलाइल और जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बताना भी इंतहाई ज़रूरी है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो ख़ुद को आइन और कानून का मुहाफ़िज़ कहते हैं, उनके दौर में जहाँ पर ये साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के इस रेफरेंस को सुना जाना भी ज़रूरी है। और लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस दाग को 50 साल के बाद धोने की कोशिश कर रही है, इसी तरह का एक और दाग इस वक्त भी पाकिस्तान की अदालतों पर लगाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, क्योंकि इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो जेली मुकदमात मौजूदा रजीम में और PDM रजीम के दौरान बने, वो तमाम जेली मुकदमात बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में उनके ख़िलाफ़ बनाए गए थे। अगरचा उस वक्त जुडिशल उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था, एक फ़ौजी आमिर की हुकूमत थी, लेकिन अगर हालात व वाक़यात की बात की जाए तो जो मौजूदा हालात हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने साबिक फ़ौजी आमिर ज़ियाउल हक़ का दौर भी देखा है, वो मौजूदा हालात को ज़ियाउल हक़ के उन मार्शल लॉ के हालात से ज़्यादा सख्त करार दे चुके हैं। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों जावेद हाशमी साहब का एक इंटरव्यू मंजर आम पर आया, उसमें उन्होंने भी इस बात का इकरार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं फ़रातुल्लाह बाबर, वो भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि मौजूदा दौर में PTI के ख़िलाफ़ जिस तरह की फस्तायत जारी है, इसकी मिसाल जुल्फ़कार जो ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ है उसमें भी नहीं मिलती। तो बहुत सारे ऐसे हालात व वाक़यात हैं जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये इस चीज़ को साबित करते हैं कि ये दोनों साबिक वज़राए आज़मों के ख़िलाफ़ जो केस है ये बिल्कुल एक जैसा है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा बनाया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आप देखें कि रवां साल कोयटा में एक वकील कत्ल हुआ और उस वकील के कत्ल का मुकदमा भी इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया गया और उन्हें उस मुकदमे में नामज़द कर दिया गया। बिल्कुल उसी तरह का मुकदमा है, उसी तरह का इल्ज़ाम इमरान ख़ान के ऊपर लगाया गया है। लेकिन अलमिया ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक तरफ जुल्फ़कार अली भुट्टो को तो इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रही है, उस दाग को जिसको कहा जाता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दर हकीकत एक जुडिशल मर्डर है, अब उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख़ को दुरुस्त करना चाहती है। लेकिन जो तारीख़ इस वक्त पाकिस्तान में लिखी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर आंखें मुकम्मल तौर पर बंद कर ली हैं। ये मामला सिर्फ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नहीं, बल्कि उनके उन तमाम हम ख्याल जजेस का भी है जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के केस में तो बैठे हैं, लेकिन वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ या उनकी जमात के ख़िलाफ़ होने वाली रियासती फस्तायत के बारे में मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। मुकम्मल तौर पर उन्होंने आंखें, कान और मुंह बंद कर रखा है। इमरान ख़ान की, शाह महमूद कुरैशी की, चौधरी परवेज़ इलाही की, असद कैसर की और दीगर बहुत सारे रहनुमाओं की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर अल्तवा है और कई हफ्ते गुजरने के बावजूद उन दरखास्तों को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। इसके अलावा जो आज केस की समाअत है उसके हवाले से भी आपको बताते हैं, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आप मुर्दा लोगों को तो इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, उनके ख़िलाफ़ आप किसी किस्म की कोई उनको रिलीफ फराहम करने के लिए या उनको इंसाफ फराहम करने के लिए आप किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मुल्क में इस वक्त भी आप देखें तो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। यरगमाल बनाया जा चुका है आईन पाकिस्तान को, हर गुज़रते रोज़ के साथ आईन पाकिस्तान टूट रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको रोंदा जा रहा है। लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो ये दावा करते हैं कि वो आइन के मुहाफ़िज़ हैं, वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर में भी बुग़्ज़ से भरे हुए कुछ जज मौजूद थे और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दौर हाज़िर में भी ऐसे बुग़्ज़ से भरे हुए जज मौजूद हैं जो इमरान ख़ान का मुकदमा सुनने को तैयार नहीं, जो इमरान ख़ान को इंसाफ फराहम करने को तैयार नहीं, जो आज भी दीगर सियासी जमातों की सहूलतकारी कर रहे हैं और उनको
बयानियाँ फराहम करने की भरपूर तरीके से उनकी कोशिश जारी है। एक मजाक किया जा रहा है इस कौम के साथ, एक इंसाफ के नाम पर एक डुगडगी बजाई जा रही है और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो मौजूदा हालात हैं, जो रियासती फस्तायत इस वक्त मुल्क में जारी है, उससे नज़रें फेरना है, आवाम को गुमराह करना है, आवाम को मौजूदा हालात और इसकी सख्तियों से उसकी तवज्जो हटाना है। आप देखें कि इस केस में जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसके ऊपर समाअत हुई, इस केस की समाअत क्या ये पहली मतलब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये इस केस की पहली समाअत थी। मजमूई तौर पर ये इसकी 7वीं समाअत थी। 2012 में इस केस की 6 समाअतें हुई और उसके बाद ये केस मुअख्खर था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस केस के अंदर कोई कानूनी नुक्ता ही मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ही हम ख्याल है, वैसे तो पूरा बेंच ही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का हम ख्याल बेंच है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जजेस इस बेंच में शामिल किए, किसी मुखालिफ राय रखने वाले जज को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन सवाल यह है कि जब इस पूरे रेफरेंस में कोई कानूनी नुक्ता ही नहीं उठाया गया जिस पर अदालत की जानिब से उसकी राय तलब की गई हो, तो फिर इस केस को मज़ीद क्यों खींचा जा रहा है। आज जो कार्रवाई हुई है उससे तो यही नज़र आया है कि बज़ाहिर इस केस के अंदर कोई ऐसा जो लीगल क्वेश्चन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से नहीं उठाया गया जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी राय दे। जस्टिस सदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस सदारती रेफरेंस के ऊपर कुछ संजीदा सवालात भी उठाए गए हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि इस केस की समाअत जो है वो जनवरी तक मुलतवी की गई है। आप गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नहली के हवाले से एक मामला एक केस के दौरान से अदालत ने टेकअप किया और उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया और फिर उस मामले की समाअत भी जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इधर से पीपल्स पार्टी का जो ये जो भुट्टो वाला केस है इसकी समाअत भी जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और साफ नज़र आता है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी करते हुए उनको आम इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल ये बयानियाँ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आम इंतखाबात करीब होंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब की ताहयात नहली के हवाले से भी उनको रिलीफ दिया जाएगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो केस में भी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का कोई रिलीफ या कोई ऐसा फैसला उनके हक़ में दे सकती है जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इसी हवाले से आज इस केस के फरीक अहमद रज़ा कसूरी साहब की जानिब से ये नुक्ता बार बार अदालत के सामने उठाया गया कि चीफ जस्टिस साहब इस केस का फ़ैसला ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसका असर आइंदा आम इंतखाबात पर पड़े, इसलिए इस केस की समाअत जनवरी की बजाय आम इंतखाबात के बाद इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया कि अहमद रज़ा कसूरी साहब प्लीज़ सिट डाउन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे पहले जो रेफरेंस दायर हुए उस वक्त भी मुकदमात होते थे लेकिन वो रेफरेंस सुने गए, तो इस तरह उन्होंने अहमद रज़ा कसूरी के जो एतराज़ात थे उसको रद्द करते हुए इस केस की समाअत जनवरी के महीने तक मुलतवी की है। अब जनवरी के महीने में दूसरे हफ्ते में इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। जनवरी के महीने में ये जुल्फ़कार अली भुट्टो के सदारती रेफरेंस केस पर भी मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ सकता है। इसके अलावा जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ताहयात नहली से मुतल्लिक मामला गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक केस की दौरान समाअत के दौरान उसको टेकअप किया गया और उसके ऊपर जो है वो जनवरी के महीने तक उसके ऊपर नोटिस वगैरह जारी किए गए। तो वो भी वाज़े तौर पर यह नज़र आता है कि दोनों सियासी जमातों को आम इंतखाबात से पहले उनकी सहूलतकारी की जा रही है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से बड़ी अहम जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आज केस की समाअत के दौरान ये संजीदा सवालात उठाते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़कार अली भुट्टो केस का फ़ैसला सुना चुकी है और नज़रसानी दरख्वास्त भी इस हवाले से खारिज हो चुकी है। अदालत एक ख़त्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकती है? अदालत का किस कानून के तहत एक ख़त्म हुए मामले को दोबारा खोले? क्या कल को सदर पाकिस्तान ये रेफरेंस भेज सकते हैं कि तमाम पुराने फ़ैसलों को क्या कल को सदर मुमलिकत ये रेफरेंस भेज सकते हैं कि तमाम पुराने फ़ैसलों को दोबारा लिखा जाए? पूरा रेफरेंस एक टीवी इंटरव्यू के गिर्द घूमता है। ये जो इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा है ये गालिबन कोई 2004-05 की शायद बात है। उस वक्त जियो न्यूज़ के ऊपर एक प्रोग्राम आया करता था जवाब दे के नाम से,
इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एंकर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस प्रोग्राम के होस्ट हुआ करते थे और वो मुख्तलिफ शख्सियात को बुलाकर उनसे सवालात किया करते थे, उनके इंटरव्यू किया करते थे। तो इसी दौरान साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह का भी एक इंटरव्यू उन्होंने किया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इंटरव्यू में होने वाली जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, उसको बुनियाद बनाकर ये रेफरेंस उन्होंने दायर किया और कहा कि जो जियो न्यूज़ के ऊपर एक इंटरव्यू था उसके अंदर साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था। तो इस तरह की कुछ बातें आज साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब के से मंसूब की गई हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसी इंटरव्यू के टीवी इंटरव्यू का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरा केस ही दर हकीकत उस इंटरव्यू के गिर्द घूमता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद कहा कि क्या जब ये सारा केस चला उस वक्त मुल्क में आइन मौजूद था, जिस पर अटार्नी जनरल ने कहा कि उस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मज़ीद कहा कि दूसरी नज़रसानी की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का जो केस था उसमें नज़रसानी उनकी खारिज हो चुकी। तो अब ये जो सदारती रेफरेंस दायर किया जा रहा है उनका ये कहना था कि दर हकीकत ये सदारती रेफरेंस भी दूसरी नज़रसानी जैसा है और दूसरी नज़रसानी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या पाकिस्तान की जो अदालती कानून है उसके अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस खारिज किया, फिर उसके अलावा नज़रसानी दरख्वास्त आई और उसमें भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला दिया गया, तो फिर उस नज़रसानी फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक और क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन दायर की गई जिसको दूसरी नज़रसानी या इस्तिलाही जो नज़रसानी थी उसका नाम दिया गया था। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर समाअत की और उस नज़रसानी को भी, दूसरी नज़रसानी को भी खारिज कर दिया। तो अब इसी तरह की एक और मिसाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये दी गई और कहा गया कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में दूसरी नज़रसानी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कल को कोई फ़रीक पुराना मुकदमा निकलवा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या हम आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इस जुडिशल जो फैसला है, जुडिशल आर्डर है, क्या उसको दोबारा देख सकते हैं? इसके अलावा उन्होंने कहा सवाल ये भी है कि रेफरेंस में कानूनी सवाल यानी लीगल क्वेश्चन क्या उठाया गया है। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से दी गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वकला को इस केस में अदालती मुआविन मुकर्रर किया है और कहा है कि ये जो वकला हैं जिनमें सीनियर वकील ख्वाजा हारिस हैं, मखदूम अली ख़ान हैं, इसके अलावा अली अहमद कुर्द हैं, सुप्रीम जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जब सदारती रेफरेंस नज़रसानी केस चल रहा था तो उसमें जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब ने अपनी राय चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हक़ में राय अब तब्दील की थी और अपनी राय तब्दील करने का इन्होंने कोई उसकी कानूनी वजूहात भी बयान नहीं की थी और फिर उसी राय तब्दील करने के जो है वो इनाम के तौर पर इनको पहले मेंबर जुडिशल कमीशन बनाया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उन्हें इस सदारती रेफरेंस में भी उन्हें अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर दिया है। मुख्तलिफ जो है वो मज़ीद वकला भी इस रेफरेंस में उनको जो है वो अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है। सीनियर वकील है सलमान सफदर, उन्हें इसमें जो अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया है। वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उनको भी अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया। इस तरह और भी जो है वो सीनियर वकला वो तमाम इस जो सदारती रेफरेंस है इसमें वो मुआविन मुकर्रर किए गए हैं। जो केस के फ़रीक थे अहमद रज़ा कसूरी साहब, उन्होंने रज़ा रब्बानी को इस केस में अदालती मुआविन बनाने पर एतराज़ किया और कहा कि अदालती मुआविन न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उनका ये एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया और जो फैसला हुक्मनामा लिखवाया उसमें रज़ा रब्बानी को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दायर किए गए सदारती रेफरेंस में उन्होंने उनको भी जो है वो अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा जो इस केस है इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अहम है और वो टाइमिंग यही है कि आम इंतखाबात सर पर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो सियासी जमातों से मुतल्लिक ऐसे मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में सुन रही है जिससे उन सियासी जमातों को बराह रास्त सियासी फ़ायदा पहुँच सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की ताहयात नहली का मामला अचानक सुप्रीम कोर्ट ने केस में से उसको निकाल लिया और उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा और दूसरी जानिब ये जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का सदारती रेफरेंस है अब इसको भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा जा रहा है। और देखे कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे वाज़ेह तासुर यही मिल रहा है कि चीफ जस्टिस साहब
इन दोनों सियासी जमातों की सहूलतकारी कर रहे हैं। यानी जो जिस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को हो सकता है आइंदा आम इंतखाबात में, उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है उनको सियासी फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनको इंतखाबी बयानियाँ फराहम करने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिनके मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत हैं, मुल्क में फस्तायत जारी है, इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं, ख़वातीन सियासी कारकुनों को 7 महीने से ज़ायद वक्त हो चुका है और उनको जेलों में बंद रखा गया है। इसके अलावा आप देखें कि गुज़श्ता रोज़ जो खदीजा शाह हैं, जो 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार हैं, उनको क्वेटा यानी बलूचिस्तान पुलिस के जो है वो रिमांड पर उनके हवाले कर दिया गया, उनका रिदारी रिमांड दिया गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खदीजा शाह के ख़िलाफ़ लाहौर में मुकदमात दर्ज है कि वो वहाँ पर जो है उन्होंने वो मौजूद थी और उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमात बनाए गए, और फिर उन्हीं 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में उनके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में मुकदमात बनाए गए। और हमारी अदालतें इतनी अंधी हो चुकी हैं कि ये जो रिकॉर्ड है, जो हक़ाइक़ है, उनको भी मद्देनज़र नहीं रख रही कि क्या जिस शख्स के ख़िलाफ़ यहाँ पर मुकदमा है उसके ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में मुकदमा कैसा बन सकता है। एक शख्स एक वक्त में 2 सूबों में एक ही जगह कैसे जो है वो मौजूद हो सकता है कि वो लाहौर में भी मौजूद हो और वो बलूचिस्तान में भी सैकड़ों मील दूर वहाँ पर मौजूद हो। तो हमारी अदालतें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, मुकम्मल तौर पर इस मौजूदा रजीम का, इस फसायत की सहूलतकार बनी हुई हैं। इसके अलावा अदालत उज़्मा की जानिब से इस केस की जो मज़ीद कार्रवाई है वो अब जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई है। और आप देखते हैं कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जब इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है तो फिर इससे क्या इसके जो है वो नताइज सामने आते हैं। बज़ाहिर यही लगता है कि ये जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने का फ़ैसला हुआ है, दर हकीकत इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, और शायद अब अदालती मुआवनीन को मुकर्रर करके कुछ ऐसे नुकात सामने उठाए जाएंगे, कुछ ऐसा दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा कि जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी किस्म की उनको कोई सियासी बयानिया फराहम किया जाए, उनकी कोई सहूलतकारी हो सके और उनको आम इंतखाबात से पहले कुछ ऐसा नैरेटिव दिया जाए ताकि वो आम इंतखाबात में उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को या उनकी मकबूलियत को डैमेज कर सकें। ये आज की कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी इस केस के हवाले से, इस वीडियो के हवाले से। आपकी जो भी आ रहा हूँ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।